हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। क्या ये आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 जीतने लायक है? कल जो जीत हुई उसके ऊपर एनालाइज करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि वाकई में आईपीएल 18वां सीजन जर्सी नंबर 18 विराट कोहली के लिए और आरसीबी के लिए शुभ है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले 4 अवे गेम्स चारों में जीतना आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ और चारों उन टीमों को हराया जो कि टाइटल विनिंग टीम्स हैं, जिन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी हैं। पहले इन्होंने केकेआर को हराया, फिर चेपॉक में चेन्नई को हराया, फिर वानखेड़े में मुंबई को हराया और फिर इनॉग्रल चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स को हराया और चारों को उनके घर में हराया। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव एंड स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर विराट कोहली एंड आरसीबी टीम। उसके बाद बात ये भी करूंगा कि क्या होम गेम्स में आरसीबी की जीत आ रही है अगले मुकाबले पंजाब किंग्स के खिलाफ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल की जो मैच था उसमें एक पॉजिटिव ये भी रहा कि कल हम टॉस जीते। खैर वो तो अलग बात है, उस पर तो प्रोबेबिलिटी 50-50 है, आप जीतो नहीं जीतो टॉस को निकालो गेम से। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार साइलेंटली आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। जोश हेजलवुड, यश दयाल, तीनों आउटस्टैंडिंग गेंदबाज है और ये आरसीबी की कोर है। गेंदबाजी सबसे बेहतरीन इस टूर्नामेंट में अगर किसी टीम की है तो वो है आरसीबी की। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पिनर्स की, तो कुणाल पांड्या ने कल फिर से अपना जलवा बिखेरा। उसके साथ साथ श्रेयस शर्मा, यानी कि ये 5 जो गेंदबाज हैं आपको ट्रॉफी तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक छठे गेंदबाज की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी ट्रॉफी जीतनी है तो। कल ये कमी लाइम लिविंगस्टन ने पूरी की, लेकिन आप आगे जाते हुए छठे गेंदबाज के रूप में लाइम लिविंगस्टन को नहीं रख सकते। वैसे ये मेरी छोटी सी शिकायत है। उसके बाद आपकी फील्डिंग कल स्लोपी रही। विराट कोहली ने भी कैच छोड़ी, श्रेयस शर्मा ने भी चौके छोड़े, बाउंड्री छोड़ी, उसके बाद मिस फील्ड्स भी हुई। तो काफ़ी हल्की फुल्की कल फील्डिंग रही। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी रही तो उसमें फिल साल्ट ने जो असॉल्ट किया है और जोफ्रा आर्चर की जो एस्तेसी की है वो एक नंबर है, देखते ही बनती है। और तेज़ गेंदबाज फिल सॉल्ट को बहुत पसंद है, बशर्ते स्पिनर्स को जो उन्होंने फ्लैट छक्के लगाए। जब तक शॉट फ्लैट मारते हैं तब तक तो वो सारे पावरफुली जो है ना बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं। जैसे ही उठा के मारने की कोशिश करते हैं तो कैच आउट हो जाते हैं। तो फिल सॉल्ट अपने जो है ना शक्तियों पे अगर नियंत्रण रखे तो वो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और पूरे 20 ओवर अगर किसी दिन खेल गए तो 300 तो एसआरएच वाले कहते हैं, हम कह रहे हैं कि 400 पार भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद कप्तानी रजत पाटीदार, शानदार रही कल कप्तानी। लेकिन फिल सॉल्ट के साथ आते हैं विराट कोहली, और विराट कोहली जो एंकर रोल निभाते हैं। कल 33 रन थे 32 गेंदों में, उसके बाद मैच फिनिश किया 62 रन 45 गेंदों में। तो भाई चेज मास्टर है और चेज करते वक्त तो उनका कोई शानी नहीं है। लेकिन जब बल्लेबाजी पहले आती है तो वहाँ पे भी विराट कोहली को स्टेप अप करना पड़ेगा, बशर्ते वो एंकर रोल निभाए या फिर तगड़ी तरीके से स्टार्टिंग में अपना इंटेंट दिखाए। पावर प्ले में एग्रेसिव खेलते थे लेकिन कल के मैच में पिच के अनुकूल खेले और आखिर तक अपनी टीम के लेके गए और उसके बाद मैच जिताया। वन डाउन की काफ़ी डिस्कशन होती है कि भाई देवदत्त पडिक्कल ये है वो है, लेकिन कल देवदत्त पडिक्कल ने भी सब अपने क्रिटिक्स को जो है ना चुप करवाया और जिस तरीके की इनिंग खेली वो 42 क्विक 42 और मैच विनिंग 42 मैं उनको कहूँगा। 9 विकेट से जो आरसीबी मैच जीती है उसमें उतना ही हाथ देवदत्त पडिक्कल का भी है। रजत पाटीदार की बैटिंग नहीं आई लेकिन उनकी बैटिंग पे हमें कभी डाउट भी नहीं है। उसके बाद लाइम लिविंगस्टन, कल गेंदबाजी अच्छी की, बैटिंग आती तो उम्मीद रहती कि बैटिंग भी अच्छा करेंगे। अब हम आ रहे हैं चिन्नास्वामी पे, वहाँ पे अब हमें 2 गेम्स खेलने हैं, ठीक है, एक तो राजस्थान के खिलाफ ही और एक पंजाब के खिलाफ। तो उन 2 गेम्स में लाइम लिविंगस्टन की अहमियत और बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं जितेश शर्मा। कल विकेट कीपिंग एक बार फिर से जितेश ने बहुत शानदार की और जितेश जितेश पे कभी कोई डाउट रहा ही नहीं, क्योंकि जितेश इज़ बिल्ट डिफरेंट। जितेश बहुत तगड़ा है और उस पर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। टिम डेविड इस टूर्नामेंट में जो है 195 का स्ट्राइक रेट और 92 92 का एवरेज, जो किसी भी फिनिशर के द्वारा सबसे ज़्यादा है। और छक्के भी उन्होंने अच्छे खासे लगाए हैं, शायद 9 छक्के अब तक लगा चुके हैं। 3 इनिंग में मोटी मोटी मैं बात करूंगा उनकी बल्लेबाजी आई है और तीनों इनिंग में आखिरी ओवर में 2-3 छक्के उन्होंने लगाए हैं। तो टिम डेविड एज ए फिनिशर इस टूर्नामेंट में किसी भी आईपीएल टीम में, आप देखो धोनी नहीं चल पा रहे हैं, आप देखो कल दिल्ली जिस तरीके से फेल हुई, फिनिशर्स उनके पास नहीं है। आशुतोष नहीं चल पाए, शशांक भी नहीं चल पा रहे हैं, अभी 2-3 मैच से पंजाब किंग्स में है, केकेआर में रसल और रिंकू नहीं चल पा रहे हैं। तो उस भूमिका पे आके टिम डेविड ने जो
इम्पैक्ट डाला है वो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद आपके पास कुणाल पांड्या भी रहते हैं। कुणाल पांड्या भी बैट से हैंडी है, जिस दिन चलेंगे आपको पता चलेगा। हालांकि अभी तक तो इस सीज़न में इतना कुछ उनका ना तो ज़रूरत पड़ी है, और लेकिन ज़रूरत पड़ी है तब भी वो चल नहीं पाए हैं। तो ये बैटिंग यूनिट भी आपकी सॉलिड लग रही है, गेंदबाजी यूनिट आपकी सॉलिड है ही। एक कमी नज़र आती है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास गेंदबाज नहीं है छठा जो ट्रॉफी तक लेके जाए। तो इस दुविधा को सुलझाने के लिए आपके पास 8 मैचेस हैं, क्योंकि प्लेऑफ्स आपका कंफर्म है। अब 14 पॉइंट्स पे पिछली बार क्वालिफाई किए थे आरसीबी वाले, इस बार 16 पॉइंट पे क्वालिफाई इजीली स्पॉट मिल जाता है आपको। तो अभी आपके 8 अंक हो गए, आपको 5 मैचेज और जीतने हैं 8 में से, ताकि आपके जो है ना 18 अंक हो जाए। और 4 मैचेस जीतेंगे 8 में से तो आप 16 पॉइंट के साथ जो है ना क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 5 मैचेस जीते जिससे टॉप 2 मिले आपको, और टॉप 2 में आपको ये रहेगा कि श्योरिटी हो जाएगी कि आप जो है ना फाइनल्स भी खेल जाएंगे। अब फाइनल खेलेंगे, फाइनल ईडन गार्डन्स में जहाँ मुकाबला जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो टीम है इट्स बिल्ड डिफरेंट, और इस साल इस टीम में क्वालिटी है। 90% जो है ना टीम एफर्ट के थ्रू मैं मान रहा हूँ कि आईपीएल जीत रहे हैं। अगर छठे बॉलिंग ऑप्शन को सोल आउट कर लेते हैं तो ये आईपीएल आरसीबी विराट कोहली जीत रहे हैं। चलिए, पंजाब किंग्स के खिलाफ जो भी एनालिसिस होगा उसकी वीडियो भी आज आपको मिल जाएगी, और शाम को जब लाइव करेंगे तब जुड़ना ना भूलें। तब तक बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। पंजाब किंग्स के खिलाफ तगड़ी प्रेडिक्शन आने वाली है। क्या पंजाब प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, काफ़ी तगड़ी टीम लग रही है। क्या उनको हम चिन्ना स्वामी पे हरा सकेंगे, जहाँ पे प्रियांश आर्या अगर चल गए तो 3 ओवर में 70-80 रन तो कहीं नहीं जाने वाले। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, चाहे फरीदाबाद रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। 6 मैचेज 6 की 6 सही प्रेडिक्शंस आपको दी है, जाके देख सकते हैं रील्स और शॉर्ट्स में। 7वें मैच में थाला फॉर ए रीज़न ज़रूर सही प्रेडिक्शन देंगे। नमस्कार।